Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 7 triangles. Exercise 7.1 question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप. इन फिगर AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD and angle BAD equal to angle EAC so that BC equal to DE. ये क्वेश्चन था. देखिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फिगर से मैच करते हैं. इसमें देखिए आप इन फिगर, देखिए हमने क्वेश्चंस को इजी गोइंग करने के लिए इसमें हमने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 इन नंबरों से हमने एंगल्स को शो किया है, जो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा. इस क्वेश्चन को समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको, और बेटर है कि आप इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इजी वे पे आप ज्योमेट्री को कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे. तो ये मेथड बहुत ही इजी है कि आप नंबर से ही एंगल को शो करें. ठीक है, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं. देखिए इन फिगर AC इक्वल टू AE, देख रहे हैं आप उसमें AC जो है वो AE की इक्वल है, जिसमें डबल मार्क देखिए लगा हुआ है. ये लाइन साइड है ना, AC AE की इक्वल है, ये डबल मार्क करके मैंने शो किया हुआ है, ये इक्वल का साइन है. ठीक है ना. फिर देखिए नेक्स्ट है इसमें AB इक्वल टू AD, जो देख रहे हैं आपके AB AD के इक्वल है, सिंगल देखिए मार्क लगाया गया है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा AB AD के इक्वल है. ठीक है. एंड एंगल BAD, अब देख रहे हैं उसमें BAD, ये देख रहे हैं डबल मार्क, ये एंगल 1 जिसको हमने 1 से शो किया हुआ है. फिर देखिए इक्वल टू एंगल EAC, देखिए आप इसमें E A और C, ये एंगल 2 है, इसको हमने 2 से शो किया हुआ है. ठीक है ना. अब इसके बाद कहता है सो दैट, आपको शो करना है BC इक्वल टू DE. BC देख रहे हैं आप इसमें BC ये है साइड देख रहे हैं, और इक्वल टू DE ये साइड है. ठीक है ना. तो यहां देखिए क्या है, ये जो साइड मैंने कहा कि BC, तो BC से हो जाता है ABC, ये ट्रायंगल हो गया. और जो हमने कहा DE, तो ADE ये ट्रायंगल हो गया. इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए इसमें हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे. सभी स्टेप कंपलसरी है कि आपको सभी स्टेप देने हैं ज्योमेट्री में, अदरवाइज आपकी मार्क्स कटे जाएंगे. ठीक है ना. तो यहां देखिए सोल्यूशन में है गिवन इन फिगर AC इक्वल टू AE, जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो AC है वो AE के इक्वल है. फिर AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये AB AD के इक्वल है, जैसे इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया. फिर देखिए एन एंगल BAD, जो आपका एंगल BAD है, BAD यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल EAC, देख रहे हैं आप EAC यानी एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है. टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE, जो BC है वो DE के इक्वल है. यहीं से आपको समझ लेना है कि ट्रायंगल हमारा कौन सा है. जैसे कि आप फिगर को देख रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर समझ में आ रहा है, लेकिन आपने जैसी साइड को कहा BC, तो आपके खट से आपके माइंड में आ जाएगा ABC. देख रहे हैं BC और ये A, यानी ABC ये ट्रायंगल हमको लेना है. उसमें कहा DE, तो DE में देखिए आप जाएगा ADE, ये ट्रायंगल आपको लेके चलना है. ये मेन है जिससे आप उस चीज को कैच कर पाएंगे और वो आपके लिए इजी हो जाएगा. अब देखिए आता है इसके बाद प्रूफ. अब प्रूफ में देखिए हमने लिया है ट्रायंगल ABC, जैसे मैंने आपको हिंट किया था ABC. तो ABC हमने सिलेक्शन किस बेसिस पे कर लिया, कैसे हमने पहचान लिया, ये हमने आपको हिंट किया है. ठीक है. इसके बाद देखिए हमने लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. देखिए ADE ये जो है ना DE साइड थी ना, इसलिए ADE हमने इसको ले लिया. ठीक है ना. तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स हमने लिए. वी हैव AB इक्वल टू AD गिवन है, देखिए इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है. AB इक्वल टू AD, देख रहे हैं उसमें AB इक्वल टू और ये AD, AB AD के इक्वल है, ये आपको गिवन है. तो एंगल, और फिर देखिए अब AB इक्वल टू AD मैंने कहा है, दो ट्रायंगल को लिया AB इक्वल टू AD. इसकी थ्योरी को समझें आप. यहां देखिए AB जो है वो ABC की साइड AB हो गया. अब देखिए मैंने कहा AD, तो देखिए आप ADE है, तो इसकी साइड AD हो गई. जो नेक्स्ट ट्रायंगल है ADE, उसकी साइड क्या है AD है. तो जो AB साइड है वो ABC की साइड है, और जो AD साइड है वो ट्रायंगल ADE की साइड है AD. तो ये देखिए एक साइड हमने ट्रायंगल ABC की ले ली, और सेकंड जो है जो अनदर ट्रायंगल है आपका AD, उसकी साइड ली, तो इसकी एक साइड उसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपने AD ले लिया. तो AB इक्वल टू AD इस तरह से काउंट हुआ. ठीक है ना. अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 देख रहे हैं आप, तो एंगल जो 1 है वो किसमें काउंट हो रहा है, इसको देखिए आप. तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है. हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो सीधे हमने कह दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. अब देखिए एंगल 1 जो है,
तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन था। लेकिन अभी हम इसमें उसको कंप्लीट करेंगे, पूरे ट्रायंगल में लाएंगे। अभी एंगल 1 जो है देखिए ए बी डी में है, जबकि ए बी डी ट्रायंगल नहीं कोई भी, तो हमें क्या है ए बी और आपका सी इस पे लाना है इस एंगल को। ये एंगल कब कंप्लीट होगा, जब एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड कर देंगे। जब एंगल 1 में एंगल 3 कंप्लीट होगा तब आपका ये एंगल 4 जिसको मैंने शो किया हुआ है, यानी आपका बी ए सी एंगल काउंट होगा। तो इसको आपको समझना है कि हमें पूरा कंप्लीट ए बी सी में चाहिए और इधर हमें कंप्लीट ए डी ई में चाहिए, साइड्स या एंगल्स, राइट। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है ना। एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। एंगल 3 हमने क्यों ऐड किया, देखिए एंगल 3 देख रहे हैं आप, इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा 1 में तो ये हो जाएगा एंगल यहां से यहां तक, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना आप, ये कंप्लीट बी ए सी हो जाएगा, जिसको हमने एंगल 4 से डिनोट किया हुआ है। और जब यही एंगल 3 हम 2 में ऐड करते हैं तो ये आपका एंगल हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं कि जो एंगल 1 और 2 और 3 को हमने ऐड करने से कंप्लीट आपका एंगल ये हो जाएगा, जिसको हम एंगल 5 से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए एंगल 5 जो है वो आपका डी ए ई में हो गया और जो आपका 1 + 3 है वो एंगल बी ए सी में आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस कंप्लीट एंगल को, इस एंगलों को हम कंप्लीट कर लेते हैं इन ट्रायंगलों के बेसिस पर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने वही कहा कि एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, तो 1 + 3 से आएगा 4, 1 + 3 से एंगल 4 आ गया, एंड एंगल 2 + एंगल 3 से आएगा एंगल 5, 2 + 3 को ऐड किया तो एंगल 5 आ गया आपका कंप्लीट ये, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन हमने सेकंड से डिनोट कर दिया। अब देखिए AC इक्वल टू AE गिवन है, देखिए जो AC है देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं आप, इसमें जो AC है वो AE के इक्वल है। अब देखिए मैंने AC और AE की बात की, तो यहां देखिए जो AC साइड है देख रहे हैं साइड, वो किस में आ रही है, ABC में आ रही है, ABC या ACB कह सकते हैं आप। इस तरह से ये ट्रायंगल में ये साइड आ रही है AC, और जो अनदर ट्रायंगल है वो आपका है ADE, इसमें साइड AE आ रही है। तो देखिए इस जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसकी साइड AC, जो अनदर ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल है उसकी साइड AE, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। तो मैंने वही लिख दिया साइड में यहाँ पर गिवन, इसको क्वेश्चन थर्ड से डिनोट किया गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट को मैंने लिया, सेकंड को लिया, थर्ड को लिया, इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC जो मैंने स्टार्ट में लिया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। SAS यहां पर अप्लाई होगा, S होगी साइड एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल जो आपका फर्स्ट एंगल है अनदर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए कि रिलेशन आता है, क्या रिलेशन मिला हमको, ABC और ADE जो कॉन्ग्रुएंट हुए, तो BC इक्वल टू DE, तो BC इक्वल देख रहे हैं BC वो DE के इक्वल होगा, कैसे इक्वल हो गया, बाई CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो यहां देखिए ABC में जो BC साइड है और जो आपका ADE है, इसका जो AE साइड है, तो देखिए उसमें क्या है, आपके D साइड, देखिए आपके ADE में जो आपके DE साइड है, तो BC इक्वल टू DE ये आपको हो जाएगा बाई CPCT से, और इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। इसको हम लास्ट में कहेंगे QED, ठीक है ना। इस तरह से थ्योरम प्रूफ होती है। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. See figure, so that first part is triangle DAP congruent triangle EBP and second part is AD equal to BE. ये हमें शो करना है। अब देखिए इसी पूरे क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको हम फिगर में मैच करते हैं, और साथ ही में हमने जो फिगर लिया हुआ है इस फिगर में हमने नंबर से पूरे एंगल्स को शो किया है, जो कि वेरी इजी होगा आपके इस ज्योमेट्री को, इस क्वेश्चन को समझने में। तो बेटर है कि आप एंगल्स को नंबरों के थ्रू अगर आप शो करते हैं तो वेरी इजी रहेगा आपको इसको समझना। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में गिवन P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, मीन्स AP इक्वल टू BP, इससे ये मीन आता है, ठीक है ना। तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ AB, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 देख रहे हैं एंगल 5 के इक्वल है। ये सब आपका गिवन में चल रहा है, ये गिवन है।
टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल DAP, देख रहे हैं आप, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP एंड सेकंड पार्ट इज AD इक्वल टू BE। देखिए आप ट्रायंगल DAP जो प्रूफ में करना है DAP, तो आप देख रहे हैं इसमें आपका DAP जो ट्रायंगल है ना, ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP के, ठीक है, इसमें हो जाएगा EBP, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकंड पार्ट देखिए था AD इक्वल टू BE, जो आपका AD है देख रहे हैं AD इक्वल टू BE, इसके इक्वल होगा। ये हमें इसके टू पार्ट्स हैं दोनों, वो प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ में आइए आप, प्रूफ में देखिए इन फिगर में जैसा आप फिगर देख रहे हैं, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP हमने दो ट्रायंगल का सिलेक्शन किया जो हमें प्रूफ करने थे। DAP देख रहे हैं DAP और ट्रायंगल ले लिया हमने EBP जो प्रूफ करना है, ये ट्रायंगल का हमने सिलेक्शन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देख मैं इसको फिगर में आपको हिंट कर दूं, ट्रायंगल DAP देखिए इसमें आप DAP ये जो ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल EBP देखिए इसमें आपका EBP ये जो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सेलेक्ट किया है, लिया हुआ है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसमें देखिए एंगल 2 इस ट्रायंगल का, एंगल 3 इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया, ये गिवन है आपको, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 देख रहे हैं आप, ये एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है अभी ये, क्योंकि ये अभी पूरे ट्रायंगल में काउंट नहीं हो रहा है, ये पूरे ट्रायंगल में काउंट नहीं है, ओनली इतना यही एंगल है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर है, हमको कंप्लीट अंदर इन करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंगल 1 में देखिए उसको हम ऐड करेंगे, तो एंगल 1 हम 4 में भी ऐड करेंगे और 5 में भी ऐड करेंगे। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पर एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स, तो देखिए 1 आपका 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है ना, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 में भी एंगल 1 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब 1 प्लस 4 से क्या काउंट हुआ, देख रहे हैं आप 1 और 4, जब आप 1 और 4 को ऐड करते हैं तो कंप्लीट आपका एंगल 6 कंप्लीट होता है, एंगल 6 बनता है, 1 प्लस 4 से एंगल 6 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने जो 5 में एंगल 1 ऐड किया तो 5 और जो कंप्लीट आपका एंगल 7 बन जाएगा, 5 प्लस 1 यानी फर्स्ट 1 में ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा कंप्लीट पूरा 7, जिसको हमने 7 से डिनोट किया है, ठीक है ना, एंगल 7 आ जाएगा जो आप फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमको क्या काउंट हुआ, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर लिया। अब बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। देयरफॉर AP इक्वल टू PB, इसलिए AP PB के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये गिवन था, ये क्वेश्चन हमने थर्ड से इसको डिनोट किया हुआ है। अब देखिए फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड, और देखिए आप इसमें फर्स्ट में क्या था, सेकंड एंड थर्ड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, और जो सेकंड है एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, और थर्ड है आपका क्या है AP इक्वल टू PB। तो यहां देखिए जो हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को हम लेके चलते हैं, तो इस तरह से देखिए ये चीजें काउंट हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ये ट्रायंगल जो हमने लिया था, ये ट्रायंगल प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें और हमने लिख दिया ये जो हुई, अब किस रूल्स के थ्रू हुई, कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो गया, तो देखिए हो जाएगा ASA। अब ASA कैसे लगा, देखिए A हो गया एंगल 2, और आपका फिर सेकंड जो एंगल हो जाएगा एंगल 6, ठीक है ना, और साइड होगी आपकी AP, तो AS और ये A हो जाएगा ASA, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ASA से ये यानी एंगल साइड एंगल फिर साइड है फिर ये एंगल है, तो इस तरह से ASA से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना, QED, और इस तरह से थ्योरम प्रूफ हुई। अब देखिए यहाँ पर जो अभी प्रूफ तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, इसको मैंने लिखा विच प्रूफ फर्स्ट पार्ट, इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा AD इक्वल टू BE, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, AD और BE, देख रहे हैं उसमें AD और इस साइड की BE, तो AD BE के करस्पॉन्डिंग होगी, तो AD इक्वल टू BE, ये कैसे हो जाएगा, बाई CP/CT से, तो ये दिया हुआ है कि AD इक्वल टू BE बाई CP/CT, और इस तरह से ये प्रूफ होती है, विच इज प्रूफ सेकंड पार्ट, और इस तरह से सेकंड पार्ट ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D,
such that DM is equal to CM, point D is joined to point B. See figure. So that first part is triangle AMC congruent triangle BMD. Second part is angle DBC is a right angle. Third part is triangle DBC congruent triangle ACB and fourth part is CM is equal to half of AB. ये आपके फोर्थ पार्ट हैं जिनको हमें प्रूफ करना है। अब देखिए तो उसको पूरे को हम फिगर से मैच करके आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और फिगर में क्या वो शो हो रहा है। यहाँ देखिए हमने फिगर जो लिया हुआ है इसमें नंबर हमने शो किए हुए हैं। नंबर जो है आपके इस ज्योमेट्री को बहुत इजी गोइंग बना देते हैं। तो नंबर्स के थ्रू अगर आप समझते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगी ज्योमेट्री, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आती है ज्योमेट्री को स्टडी करने में। तो बेटर है कि आप नंबर को यूज करें और उसको इजी गोइंग बना लें, ठीक है ना। मैं इसी को यूज करके आपको इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चंस को अब देखिए पूरे इस फिगर से मैच करते हैं। देखिए इन राइट ट्रायंगल ABC देख रहे हैं आप, इसमें ABC जो है एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, ठीक है ना। इसमें देखिए राइट एंगल एट C पर वो राइट एंगल है जैसे मैंने शो किया हुआ है और इसको मैंने एंगल 8 से डिनोट किया हुआ है। फिर देखिए इसके बाद आता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, ठीक है ना। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। M जो है वो AB जो है हाइपोटेन्यूस AB इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। C इज ज्वाइन टू M, ठीक है। C को अब हमने C को M से ज्वाइन किया हुआ है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और उसको हमने D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, आगे एक्सटेंड किया हुआ है, प्रोड्यूस टू पॉइंट D, ठीक है, D तक उसको बढ़ाया गया, ठीक है ना, पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। और इस तरह से हमने एक्सटेंड किया, उसको इस तरह से प्रोड्यूस किया कि DM जो है वो CM के इक्वल है, DM इज इक्वल टू CM, DM CM के इक्वल है, जैसे मैंने इक्वल का यहाँ साइन शो किया हुआ है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट जो D है उसको हमने B से ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है ना, ज्वाइन टू B। सो दैट अब हमको शो करना है ट्रायंगल AMC, देख रहे हैं उसमें AMC, ये जो ट्रायंगल है AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रेंट होगा। ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप AMC, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट देखिए आप, एंगल DBC इज राइट एंगल, DBC जो एंगल 7 देख रहे हैं आप, तो एंगल 7 है ये 90 डिग्री के इक्वल हमें प्रूफ करना है। इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, जो थर्ड पार्ट है ट्रायंगल DBC, देख रहे हैं आप इसमें DBC जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रेंट होगा। ये हो गया थर्ड पार्ट। और जो फोर्थ पार्ट है वो है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो आप देख रहे हैं CM, जो CM है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट थे जो कि हमें इस फिगर में इनके जो क्वेश्चन है इसके थ्रू, इन क्वेश्चन को हमें इस फिगर के थ्रू प्रूफ करना है। सोल्यूशन गिवन इन फिगर इन राइट ट्रायंगल ABC, देख रहे हैं आप इसमें राइट ट्रायंगल ABC है, ठीक है, राइट एंगल एट C, जो राइट C पर राइट एंगल है, ठीक है ना। अब देखिए राइट एंगल एट C हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब इसके बाद देखिए है कि जो इसमें जो हिंट किया गया था इसमें कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CM इक्वल टू DM, जो CM है देख रहे हैं आप, ये CM इक्वल टू DM, ये जो CM है और DM दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो CM इक्वल टू DM हो गया। टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD, जो आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल AMC, इसमें है A और M और C, जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल DMB के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका सेकंड, हो जाएगा आपका BMD, ठीक है, सेकंड जो ट्रायंगल है BMD है इसके कॉन्ग्रेंट होगा। सेकंड पार्ट देखिए आप, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। अब देखिए DBC जो देख रहे हैं DBC यानी एंगल 7, ये राइट एंगल हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB, DBC देखिए आप इसमें जो DBC है ये किसके कॉन्ग्रेंट करना है, ACB के, ACB इसके कॉन्ग्रेंट हमें प्रूफ करना है। फिर देखिए फोर्थ पार्ट है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो CM है देख रहे हैं आप इसमें, ये जो CM देख रहे हैं वो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है।
अब देखिए प्रूफ में आइए फर्स्ट पार्ट में, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, जैसे आप इसमें देख रहे हैं आप AMC और आपका है BMD, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। वेरी सिंपल है, ये साइड साइड की इक्वल है, साइड साइड की इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। अब इसी को देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल है। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, AM इक्वल टू BM, AM जो है देख रहे हैं ये AM जो है वो BM के इक्वल है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका था इसमें AM इक्वल टू BM बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि M जो है AB का मिड पॉइंट है, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 3 देख रहे हैं, ये एंगल 4 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर CM इक्वल टू MD, जो CM है वो MD के इक्वल है, ठीक है ना। तो CM इक्वल टू MD ये आपको गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, इसलिए AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देख रहे हैं आप इसमें AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसमें? बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। SAS देखिए इसमें SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ होगा। QED है ये फर्स्ट पार्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट क्या है आपका? देख रहे हैं उसमें आप कि सेकंड पार्ट को हमें प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यानी एंगल जो 7 है वो राइट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए हम ले रहे हैं ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, जो हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है, जस्ट प्रूफ, ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट में अभी हमने इसको प्रूफ किया है। इम्प्लाई दैट BD इक्वल टू CA, तो जब इससे होगा BD इक्वल टू CA के इक्वल होगा। अब देखिए BD जो देख रहे हैं आप इसमें, ये आपका BD है वो CA के इक्वल होगा। कैसे? बाई CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो DB है इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट AC होगा, तो DB इक्वल टू AC, DB AC के इक्वल होगा बाई CPCT से। एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, जो एंगल 5 देख रहे हैं ये 5 है वो 6 के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट है। भाई देखिए बाई CPCT से ये भी होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ऐसा पॉसिबल हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर जस्ट 10 आपका ट्रांसवर्सल CD कट्स CA एंड BD एट C एंड D रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल CD है, जो देख रहे हैं आप इसमें CD, जो ट्रांसवर्सल CD है वो किसमें? आपका BD और AC को ये कट करती है एट पॉइंट D एंड C पर, ठीक है ना। CD एंड BD देखिए जस्ट ट्रांसवर्सल CD कट्स CA एंड BD, देखिए आपका है जो आपका CA है और जो BD है इसको कट कर रही है एट पॉइंट C एंड D पर। देखिए पैरेलल है ये लाइन है ना, और इसमें देखिए अल्टरनेटिव एंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल है वो कम से आपको AB आपका AC और BD को कम से D और C पर कट कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए सच दैट इस अगर ऐसा था तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे हो जाएगा? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि BD पैरेलल टू CA, इस तरह से जो BD है वो CA के पैरेलल होगा। अब BD CA के पैरेलल है, देयरफॉर अब देखिए पैरेलल है तो देखिए 7 प्लस एंगल 8, ठीक है ना, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो गया? बाई कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। यहाँ देखिए जब तो 2 लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही, तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 180 होगा। इसको हम कहते हैं बाई कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है? 180 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर 7 प्लस 8 इक्वल टू 180 लिखा हुआ है। और एंगल 8 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी? 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो एंगल 7 इक्वल टू 180 माइनस 90, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एंगल 7 इक्वल टू 90, एंगल 7 की वैल्यू 90 आ गई। 10 ट्रायंगल DBC इक्वल टू 90, DBC है ना, ये कितना आ गया आपका? 90 डिग्री QD। ये आपका जो प्रूफ हुआ है आपका कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, आप फिगर में देखिए इन ट्रायंगल DBC और इन ट्रायंगल ACB, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हमने लिया हुआ है BD इक्वल टू CA, जहां BD जो है वो CA के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देख रहे हैं आप BD इक्वल टू CA, जो इसको हमने जस्ट प्रूफ किया हुआ है।
तो आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मुलेशन सेकंड, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा, ईच 90, ये हमने प्रूफ कर दिया कि 7 8 दोनों 90 के हैं, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री। BC इक्वल टू BC कॉमन साइड्स है, तो जो BC इक्वल टू BC आपकी क्या होगी कॉमन साइड। BC देखिए इस ट्रायंगल A आपका DBC में भी है और यही BC आपका ABC में ACB में भी है, इसलिए ये कॉमन साइड हो जाएगी BC। तो BC इक्वल टू BC कॉमन साइड्स, देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, इसलिए ट्रायंगल DBC ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे हो जाएगा, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। देखिए क्या हो गया आपका SAS, ठीक है, SAS यहाँ पर लग गई, तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर CD इक्वल टू AB, इसलिए जो CD होगी, देख रहे हैं आप, ये CD वो AB के इक्वल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी आपकी, बाई CPCT से। CPCT मीन्स होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, और इस तरह से आपका जो पार्ट थर्ड है वो प्रूफ होता है QED। इसको हमने क्वेश्चन थर्ड से डिनोट कर लिया है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए इन फिगर CD इक्वल टू AB, CD AB की इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमने ये काउंट किया है, लिया है, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन आपका इन फिगर CD इक्वल टू AB फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमने लिखा हुआ है CD इक्वल टू AB। अब देखिए CD इक्वल टू AB हमने प्रूव कर दिया था कि CD AB के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि डिवाइडिंग 1/2 यानी डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने डिवाइड किया भाई, ऐड क्यों नहीं किया, हम डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमें हाफ ऑफ AB चाहिए, AB का हाफ चाहिए, तो AB का हाफ आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तब हाफ आएगा। तो जब आपने राइट हैंड साइड में डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे, इसलिए हाफ ऑफ CD इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब देखिए हाफ ऑफ CD क्या है, जो हाफ ऑफ CD, देखिए हाफ CD का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा आपका CM होगा, क्योंकि दोनों पार्ट ये इक्वल है, तो CD का हाफ CM हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने CM इक्वल टू हाफ ऑफ ED QED। इस तरह से ये थ्योरम, ये क्वेश्चंस प्रूफ हो जाता है। ये भी पूरा एक थ्योरम जैसे ही क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट तो जरूरी था कि आपको उसके रोज की जानकारी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है उसको मैं आपके फिगर से मैच करना भी आपसे बनना चाहिए। थर्ड देखिए ये था कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो एंगल्स हैं उनको नंबरों के थ्रू हमको लेके चलना है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। फोर्थ ये हो जाएगा आपका कि इन जनरल ये है कि क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसको हमको कैसे उसको प्रूफ करना है, और जो कर रहे हैं उसका रीजन भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये सभी बातें अगर आप माइंड में रखते हैं और फिर ज्योमेट्री को आगे सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें और आपकी प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व होती रहे। थैंक यू, टेक केयर।